फिर बढ़ा मौतों का आंकड़ा, कोरोना से रिकॉर्ड 4187 लोगों की मौत, अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें। 24 घंटे में 3,18,609 लोग रिकवर, एक्टिव मरीजों की संख्या 37 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में करीब 23 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात, वैक्सीनेशन का आंकड़ा करीब 17 करोड़ हुआ। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले, 341 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 54,022 नए मामले सामने आए हैं, 898 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 18,231 नए मामले, 164 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 11,708 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले, कोरोना से 372 लोगों की मौत। सारण में सांसद राजीव प्रताप रूडी के ऑफिस के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस कवर बंद मिले, पप्पू यादव ने सांसद और सरकार से मांगा जवाब। एम्बुलेंस पर लिखा है कि सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस। पप्पू यादव ने पूछा, महामारी में एम्बुलेंस को खड़ा रखने का क्या मतलब? एम्बुलेंस मामले पर बीजेपी सांसद रूडी की सफाई, ड्राइवर की कमी के कारण खड़ी है एम्बुलेंस। रूडी ने कहा कि ड्राइवर लेकर आए पप्पू यादव और एम्बुलेंस लेकर जाए। रूडी ने साफ किया है कि करीब 56 एम्बुलेंस जनता की सेवा में लगी हुई हैं। केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के उपाय क्या है। विजय राघवन ने कहा कि अगर सावधानी बरती जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। राघवन ने कहा कि सावधानी और गाइडलाइंस को फॉलो करें तो शायद कुछ ही जगहों पर कोरोना की तीसरी लहर आए। राघवन ने कहा कि अगर नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तो शायद कोरोना की तीसरी लहर फिर कभी ना आए। 2 दिन पहले राघवन ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि वायरस रूप बदलता रहता है। राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह से गाइडलाइंस का पालन हुआ है। राघवन ने कहा कि कंटेनमेंट, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइंस को फॉलो करें तो तीसरी लहर से बचेंगे। राघवन ने कहा कि पूरी दुनिया और भारत में अलग अलग वक्त पर कोरोना का पीक आया। राघवन ने कहा कि अगर कोरोना वायरस को मौका नहीं मिलेगा तो संक्रमित भी नहीं कर पाएगा। जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली है, मास्क पहनते, सावधानी बरतते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। बिना लक्षणों वाले पॉजिटिव मरीजों से सावधान रहें। ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोर्ट ने दिया आदेश, अवमानना की कार्रवाई को मजबूर न करें। दिल्ली सरकार की ओर से शिकायत आई थी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के मामले में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी को लेकर आप विधायक इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया। आप विधायक इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप है, आज कोर्ट में पेशी। पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र के कोरोना टीकाकरण नीति को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि टीकाकरण की नीति एक समान होनी चाहिए, वैक्सीन की कीमत भी एक होनी चाहिए। ममता सरकार का कहना है कि केंद्र ये तत्काल सुनिश्चित करे कि वैक्सीन उपलब्ध हो, राज्यों को मुफ्त में मिले। देश में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि महामारी से निपटने में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल, सरकार कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए।
पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से की बात, वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा। प्रधानमंत्री ने राज्यों में नए मामले, इलाज और चिकित्सा सुविधाओं पर बातचीत की। केरल में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, लॉकडाउन सख्ती से लागू कराने के लिए 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। 8 से 16 मई तक लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों सहित जरूरतमंदों को फ्री राशन किट का वितरण जारी रहेगा। गोवा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला। 9 मई से 15 दिन का कर्फ्यू, गोवा में 24 घंटे में संक्रमण के 4,195 नए मामले। कर्नाटक सरकार ने भी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण तालाबंदी। लॉकडाउन के दौरान होटल, पब और बार बंद रहेंगे। भोजनालय, मांस की दुकानें, सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। केजरीवाल ने कहा, कहीं बेड की कमी ना हो। भारत ने रूस की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को इससे रफ्तार मिलेगी। रूस ने गुरुवार को वैक्सीन को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के रेट तय, बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर। एम्बुलेंस का रेट 10 किलोमीटर के लिए 1,000 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। यूपी में ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस का रेट 1,500 रुपए प्रति 10 किलोमीटर। असम में नतीजे आने के 6 दिन बाद भी नहीं तय हो पाया है सीएम का नाम। आज दिल्ली में होगी चर्चा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है। दोनों नेता जेपी नड्डा से आज मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्मयानंद की भागवत गीता की एक सीरीज का उद्घाटन करेंगे। 105वीं जयंती पर होगा कार्यक्रम। इटावा लायन सफारी में 2 शेरनियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, किया गया आइसोलेट। मध्य प्रदेश के इंदौर के एमवाय अस्पताल में युवती ने 2 वार्ड बॉयज पर लगाया अश्लील हरकत का आरोप, दोनों को हटाया गया। यूपी के मुरादाबाद जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया, अस्पताल में की तोड़फोड़। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। मुंबई में संक्रमित कोरोना किट बनाने का मामला आया सामने, ठेकेदार महेश केशवानी के ऑफिस और गोदाम पर रेड। पुलिस के साथ एफडीए की 4, महानगर पालिका की 6 टीमें कार्रवाई में जुटी, पुलिस कर रही है पूछताछ। संक्रमित किट से सस्पेक्ट का कोरोना टेस्ट किया जाता था, हजारों स्ट्रिप जब्त। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण चीन ने कुछ कार्गो फ्लाइट्स रोकी, दुनिया में हो सकती है दवाओं की भारी किल्लत। भारतीय दवा कंपनियों का 60 से 70% कच्चा माल चीन से आता है। भारत में बनी दवाएं अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। अप्रैल में एफसीए में बढ़त की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में आई तेजी, 589.02 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। कैट का दावा, लॉकडाउन से घरेलू व्यापार को 7 लाख करोड़ का नुकसान, वित्त मंत्री से की वित्तीय राहत उपायों की मांग। mRNA वैक्सीन के लिए अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया। कोरोना संकट में मददगार बना यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, भारत को 2.5 लाख यूरो देने की घोषणा। कोरोना की चपेट में शिल्पा शेट्टी का परिवार, शिल्पा की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना काल में सलमान खान 25,000 बॉलीवुड वर्कर्स को देंगे 1500 रुपए, सीधे अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। सलमान की अपकमिंग फिल्म राधे का टाइटल ट्रैक का मेकिंग वीडियो आया सामने, लोगों को आ रहा है पसंद। कोरोना मरीजों की मदद के अलावा जैकलीन फर्नांडिस ने शुरू की बेजुबानों की मदद, आवारा जानवरों को खाना खिलाती आई नजर। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह का नया गाना रिलीज, पोस्टर भी रिलीज किया गया है, दोनों कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। स्टंट
शो खतरों के खिलाड़ी 11th सीजन के लिए केप टाउन रवाना हुई दिव्यांका त्रिपाठी। व्हाट्सएप ने यूजर्स को दी राहत, कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा फैसला लिया वापस। पहले 15 मई तक स्वीकारनी थी प्राइवेसी पॉलिसी। पेटीएम ने लॉन्च किया वैक्सीन फाउंडर टूल, इलाके में वैक्सीन की उपलब्धता बताया ऐप। व्हाट्सएप यूजर के लिए जल्द आ रहा है शानदार फीचर, आसानी से ढूंढ पाएंगे स्टिकर। सोनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया प्रो लॉन्च, कीमत करीब 2 लाख रुपए। गूगल ने यूजर्स के अकाउंट की बेहतर सुरक्षा के लिए 2 फैक्टर में एनरोल करने की घोषणा की, हैकिंग होगी मुश्किल। ओप्पो रीनो 6 प्रो जल्द होगा लॉन्च, ओप्पो रीनो सीरीज के मोबाइल्स की दुनिया भर में है बम्पर बिक्री। चीनी अधिकारी ने खोली थी अपने देश की वैक्सीन की पोल, कहा था कम असरदार, फिर भी WHO ने दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। ब्रिटेन ने भारत की मदद की, दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान से भेज रहा है 3 ऑक्सीजन जनरेटर, 1000 वेंटिलेटर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्पुतनिक V पर भरोसा जताते हुए इसकी तुलना AK-47 से की। बढ़ते कोरोना के कारण पाकिस्तान के कई प्रांत में ईद के दौरान पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, अब तक 18,000 से ज्यादा मौतें। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से बन रहे हैं जानलेवा थक्के, 40 के अंदर वालों को ब्रिटेन में नहीं लगेगा टीका। कोरोना से लड़ने में भारत की मदद करेगी FedEx, डिलीवरी करेगी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और मास्क। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।